के सादलपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव रावतसर कुंजला गांव के पास सुनसान इलाके में बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली एक यूनिवर्सिटी चल रही है, वो भी पूरे तामझाम के साथ। और ये यूनिवर्सिटी है ओपीजेएस यूनिवर्सिटी। 2015 में पहली बार सादुलपुर के विधायक मनोज न्यांगली ने इस यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री बांटने का आरोप लगाया। तब से लेकर अब तक ये यूनिवर्सिटी कई बार चर्चा में आई। मनोज न्यांगली ने इस यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए। न्यांगली ने आरोप लगाए कि यहाँ सब कुछ पैसे के दम पर होता है, यहाँ कभी भी दाखिला लिया जा सकता है या मनचाहे समय में एग्जाम दिए जा सकते हैं और मनचाहा परीक्षा परिणाम भी लिया जा सकता है। सुविधा शुल्क देने के बाद यूनिवर्सिटी में जाने की भी जरूरत नहीं है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री के मामले में अप्रैल साल 2018 में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 महीने पहले भी फर्जी डिग्री के मामले में इस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हुई और अब राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते सप्ताह ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह और सनराइज यूनिवर्सिटी और एमके यूनिवर्सिटी के मालिक जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं जोगेंद्र की महिला मित्र ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार रही एक महिला आरोपी सरिता कड़वासरा को रोहतक में हिरासत में लिया गया है। इनके लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है, जिन्होंने राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर भारत के कई राज्यों में फर्जी डिग्री बेचने का जाल बिछा रखा है। इन यूनिवर्सिटीज को तो सरकार ने बैन तक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इन यूनिवर्सिटी के संस्थापक लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का खुलासा और अब कैसे इन यूनिवर्सिटीज पर फाइनली बैन लगाने की हो रही है तैयारी। एसओजी की जांच में सामने आया कि फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते हैं, फिर वो परीक्षा देता है और उसकी जगह डम्मी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करवाई जाती है। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती है और बदले में मोटी रकम वसूल की जाती है। इसी तरह पीटीआई भर्ती परीक्षा में 1300 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड की डिग्री है, जबकि इस यूनिवर्सिटी में बीपीएड की महज 100 सीटें हैं। ऐसे में पीटीआई भर्ती परीक्षा में 80 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों के पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली तो संदेह हुआ। ऐसे में एसओजी ने स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब पीटीआई में चयनित सभी अभ्यर्थी भी जांच के दायरे में हैं। एसओजी की पड़ताल में पता चला कि एसओजी ने छापेमारी के दौरान ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पीटीआई की पुरानी डिग्रियों से संबंधित पुराना रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड जलने का हवाला दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में 15 से ज्यादा कोर्स के संचालन का दावा किया जा रहा है, जबकि इनके पास स्टाफ की संख्या महज 27 है। इनमें से भी 8-9 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है। शातिर बदमाश फर्जी डिग्री के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी भी करते हैं। एक बार कोई सौदा तय होने के बाद ये ज्यादा रुपए की डिमांड करते हैं और ज्यादा रुपए नहीं देने पर डिग्री नहीं देते। यही नहीं, आरोपी फर्जी डिग्री के साथ ही फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी मुहैया करवाते थे। हालांकि खेल प्रमाण पत्र के लिए किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है। इसके बाद आरोपी फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला देकर बदले में धनराशि लेकर उसके नाम पर खेल प्रमाण पत्र जारी करवा देते थे। इसके चलते फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र लेकर बड़ी संख्या में कई लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की, जिन पर एसओजी अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब सरकार के अधिकारी भी इस मामले पर मुंह खोलने लगे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को सूचित कर दिया गया है और उनसे पीटीआई परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों की डिग्री की फिर से जांच करने को कहा गया है। कई अन्य पाठ्यक्रमों की जारी की गई डिग्रियां भी जांच के दायरे में है। शिक्षा विभाग को यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 जून को राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की गई डिग्रियों में अनियमितता पाए जाने के बाद ओपीजेएस में सभी पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश रोकने का आदेश जारी किया था। इसके साथ ही यूजीसी ने
पिछले साल दिसंबर में ओपीजेएस को सभी पीएचडी कार्यक्रमों में स्कॉलर्स को दाखिला देने से रोक दिया था। फर्जी डिग्रियों पर राजस्थान में लगातार एसओजी नकेल कसने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। इस पे भी एसओजी की टीम लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। राजस्थान के युवा कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के लिए कितना भी रट्टा क्यों ना लगा ले, लेकिन उनके किए धरे पर पानी फिर जाता है। कभी पेपर लीक हो जाता है जिसकी वजह से परीक्षा कैंसिल हो जाती है, कभी नौकरियों के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ऐसे में सोचिए, आप तैयारी करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलती। वहीं लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा तो छोड़िए, स्कूल और कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आसानी से कुछ पैसे देकर फर्जी डिग्री मुहैया करवा दी जाती है और उन छात्रों के अधिकारों पर खुला डाका डाला जाता है जो इस मुगालते में रहते हैं कि पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षा पास करके नौकरी पा सकते हैं। ये खबर देखकर अब प्रदेश के युवाओं में गुस्सा है जिसकी आंच सरकार तक भी पहुंची है। अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।